हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। यूनिट सेकंड में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ग्रामीण समाज की लाक्षणिक विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, उसके आगे हम आज से उसके आगे की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण समाज की नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी विशेषता। ग्रामीण लोग भाग्यवादी अधिक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण समाजों में अंधविश्वासों का बोलबाला होता है। भाग्य को अधिक महत्व देते हैं लोग। प्रकृति तथा ईश्वर में अधिक विश्वास करते हैं। गांव के लोग कृत्रिमता से दिखावेपन से दूर रहते हैं और आडंबर रहित होते हैं। इसीलिए बोरगाडस भी कहते हैं कि गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट व सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों से घृणा करते हैं। ग्रामीण संस्कृति अधिकतर रूढ़िवादिता और परंपराओं के प्रति झुकी हुई रहती है। जैसा कि गांव में लोग भाग्य को अधिक मानते हैं, तो वहाँ पे अंधविश्वास का भी बोलबाला होता है, शिक्षा की कमी भी होती है। इसका भी ये एक कारण है। एक कारण ये भी है कि वहाँ शिक्षा की भी कमी होती है और लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर करते हैं तथा भाग्यवादी ज़्यादा होते हैं, प्रकृति के अधिक करीब होते हैं और ईश्वर में अधिक विश्वास करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक गतिशीलता व स्थायित्व संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। नगरों में गतिशीलता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसका कारण है कि यातायात और संचार के साधनों की व्यापकता नगरों में अधिक होती है गांव की तुलना में। वैसे औद्योगिकीकरण और प्रौद्योगिकी विकास के कारण वर्तमान समय में बहुत से गांवों में भी आवागमन और संचार के साधनों में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी गांव में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण समाज स्थायित्व का प्रतीक होता है, या फिर एक उदाहरण अपन दे सकते हैं कि ग्रामीण समाज घड़े में एक शांत जल के समान होता है। स्थायित्व इसका विशेष लक्षण होता है। वहाँ के लोग ज़्यादा आवागमन में विश्वास नहीं करते। गाँव में रहकर के कृषि कार्य करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और संतोषी होते हैं। इसीलिए गतिशीलता का वहाँ पर अभाव पाया जाता है। वहाँ के लोग अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए गांव छोड़ करके दूर जाना नहीं चाहते। बाढ़, भूकंप, महामारी और अनेक प्राकृतिक विपदाओं के आने पर ही वहाँ के लोग अपनी जगह छोड़ने को तैयार होते हैं, अन्यथा नहीं। फिर नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक जीवन संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर होता है। गांव के व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि के माध्यम से उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय से ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। गांव में लोग प्रकृति और कृषि के अधिक समीप होते हैं। ग्रामीण जीवन ये सुझाव देता है कि बचाओ, यानी कि बचत की राह पे चलने वाला होता है। गांव वालों की खर्च की सीमा उनकी आवश्यकताओं तक ही सीमित होती है। शहरों के लोगों के जैसे वो अधिक खर्च करने में विश्वास नहीं रखते हैं और अपनी आय के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग गाँव में कृषि पर ही निर्भर होते हैं और
अन्य व्यवसाय बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। तो गांव में आर्थिक स्तर ठीक ठीक प्रकार से ही होता है। सभी लोगों में समरूपता पाई जाती है। सबके देखने का नज़रिया, सबकी आवश्यकताएं, जीवन यापन की शैली करीब करीब समान ही होती है। आर्थिक स्तर भी करीब करीब समान ही होता है। उच्चता और निम्नता का क्रम वहाँ पर कम पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक जीवन संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक रूप से भी स्थिरता पाई जाती है। भारतीय गांवों के बारे में नजमुल करीम ने लिखा है कि राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म होता गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, परंतु ग्रामीण समाज वैसे का वैसा ही है। यानी हमारे भारत देश में राजवंश खत्म होकर के लोकतंत्र आ गया और अनेक क्रांतियाँ हुई, लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज और उसके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। सांस्कृतिक स्थिरता ग्रामों में कूटमंडूकता और रूढ़िवादिता को जन्म देती है। ग्रामीण संस्कृति में परंपराओं और प्रथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ के लोकल रीति रिवाजों का अधिक प्रभुत्व होता है और वहाँ के लोग परंपराओं और वहाँ के रीति रिवाजों के आधार पर ही चलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में व्यक्तिक विघटन नगरीय समाज की तुलना में कम दिखाई देता है ना। नगरीय समाजों की अपेक्षा गांव में अपराध भी कम पाए जाते हैं, इसलिए नगरीय समाज के जैसे सामाजिक विघटन भी वहाँ पर कम पाया जाता है। वहाँ पर यदि संघर्ष होते भी हैं तो भूमि को लेकर के संघर्ष होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और वैसे गांव के लोगों में, ग्रामीण समाज में एकता ही अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विशेषता। गांव के लोगों में सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है। उनमें प्रेम, आपसी सहयोग, सहिष्णुता, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर के चलने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की भावनाएं अधिक पाई जाती है। गांव के लोगों में प्राथमिक संबंध अधिक पाए जाते हैं। मित्र मंडली, पड़ोस, परिवार आदि से उनके संबंध घनिष्ठ होते हैं और ये एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और इनके अंदर जुड़ाव बहुत घनिष्ठ होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रामीण समाज में जो विशेषताएं इतनी सारी पाई जाती है वो नगरीय समाज से थोड़ी अलग से हटकर ही होती है। इसके अलावा भी ग्रामीण समाज में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि ग्रामीण समाज में धर्म की प्रधानता होती है। गांव के लोग प्रकृति और ईश्वर में विश्वास करते हैं। गांव के लोगों में फैशन का प्रचलन कम पाया जाता है ना। गांव में तर्क व विज्ञान में अधिक विश्वास नहीं किया जाता। इसके जगह पर वहाँ पे परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों में अधिक विश्वास किया जाता है और अंधविश्वास ज़्यादा व्याप्त होते हैं। गांव में नगरों की तुलना में निरक्षरता भी अधिक पाई जाती है। वैसे वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी विकास के कारण और आवागमन और संचार के साधनों के विकास के कारण गाँव में भी लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। सरकार ने अनेक प्रयास करके गाँव में भी स्कूल खोले हैं, स्कूल और कॉलेज बहुत सारे खोले हैं और गांव के लोग भी शिक्षित होने लगे हैं, है ना। गांव में राजनीतिक चेतना नगरों की तुलना में कम पाई जाती है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी नगरों से गांव भिन्न होते हैं। ग्राम में जनसंख्या का घनत्व नगरों की अपेक्षा कम होता है और जनसंख्या भी कम पाई जाती है और जनसंख्या के अंतर्गत विभिन्नता भी कम पाई जाती है।
गांव के लोगों में स्तरीकरण नगरों के जैसे नहीं दिखाई देता है और विभेदीकरण भी वहाँ पर कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ग्रामीण समाज की लाक्षणिक विशेषताएं मैंने आपको बताई। ग्रामीण समाज में आपने देखा कि ग्रामीण समाज में कृषि की प्रधानता होती है, प्रकृति से निकटता होती है, प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, सामाजिक एकरूपता पाई जाती है, गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, दृष्टिकोणों और व्यवहारों में सामाजिक सहमति या समरूपता पाई जाती है। इस प्रकार से आदि अनेक विशेषताएं गाँव में पाई जाती है जो कि नगरों से भिन्न है ना। तो ये ग्रामीण समाज की विशेषताएं थी। अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।